आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जिससे हर घर, हर जेब और हर परिवार परेशान है। वो क्या चीज़ है? महंगाई। दाल से लेकर सब्जी तक, गैस से लेकर तेल तक, हर चीज़ की कीमत धीरे धीरे नहीं बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं कि सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या सरकार जिम्मेदार है, या हमारी ग्लोबल मार्केट जिम्मेदार है, या हमारी अपनी मांग यानी डिमांड जिम्मेदार है? तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है और सरकार क्या-क्या कर रही है इसे कम करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आशा करता हूँ कि जिस भाषा में मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से समझ आएगी। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। तो महंगाई का मतलब सिर्फ चीज़ों का महंगा होना नहीं होता। असल में महंगाई तीन तरीके से समझी जा सकती। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ। खोजी महंगाई यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब लोग की जेब में पैसा ज़्यादा होता है और ज़्यादा खरीदारी करें तो डिमांड बढ़ती है। सप्लाई पूरी ना हो पाए तो चीज़ें महंगी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी जब फेस्टिवल का सीजन आता है तो खरीदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जैसे कि टीवी हुई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हुई, गोल्ड हुआ, इन सब चीज़ें फेस्टिव के सीजन में महंगी हो जाती हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, लागत, जो लागत होता है वो आधारित महंगाई से ज़्यादा हो जाता है। जब बनाने की लागत बढ़ जाती है तो चीज़ें भी महंगी हो जाती है। अब मैं दूसरा बताता हूँ, बिल्ट इन्फ्लेशन। जब लोग मान लेते हैं कि फ्यूचर में चीज़ें महंगी होंगी, सैलरी की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, कंपनियां कीमत बढ़ाती है, महंगाई अस्थायी बन जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के सीपीआई ही बताती है कि आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए, अगर अभी तक तो इन दोनों चीज़ें से आपको महंगाई यानी इन्फ्लेशन तो समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि इंडिया में महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। ठीक है, इंडिया में महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स, तो इसको मिस मत करना दोस्तों। तो इंडिया में आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, मैं इसका तीन चार बहुत बड़े रीजन बताता हूँ जो आसान भाषा में आपको समझ आएगा। तो पहला है दोस्तों, फूड इन्फ्लेशन, सब्जी दाल अनाज का महंगा होना। भारत में सीपीआई का 50% हिस्सा फूड आइटम्स का है। ठीक है, मतलब अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पूरी महंगाई बढ़ जाती है। फूड कीमतें बढ़ने का मुख्य जो कारण होता है वो होता है बारिश, गर्मी, बाढ़ जैसे मौसम की स्थिति, जिससे कि पैदावार कम होती है। तो जब पैदावार कम होगी तो चीज़ें महंगी हो जाती। स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उससे क्या होता है, जो वस्तु हैं, हमारे कच्चे माल हैं, वो स्टोर नहीं हो पाते, उससे भी महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है। अगर चीज़ें एक्सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती है तो उसमें भी बदलाव आता है, इससे भी चीज़ें बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, टमाटर अभी 20 रुपए किलो था, लेकिन अभी कुछ टाइम से देखो सीधे 100 रुपए किलो पहुंच गया है। तो उसका रीजन यही है कि स्टोर नहीं हो पाया, जो स्टोरेज है हमारे कम है, और पैदावार अच्छे नहीं हो पाई मौसम के कारण। तो इसलिए महंगाई इतनी बढ़ जाती है। मैं आपको इसका दूसरा कारण भी बताता हूँ, फ्यूल प्राइस का बढ़ना। जब फ्यूल बढ़ जाता है तो सारी चीज़ें लगभग लगभग महंगी हो जाती हैं। भारत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, यानी बाहर से आता है। ठीक है, जैसे ही ग्लोबल प्रोसेस बढ़ते हैं ना ऑयल का, वैसे ही ट्रांजैक्शन महंगा यानी फ्यूल महंगा, तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब फ्यूल महंगा होता है अपना, तो लॉजिस्टिक भी महंगा होता है, जिससे क्या होता है, रोटी महंगा, दूध महंगा, सब्जी महंगी, किराने के सभी सामान महंगे हो जाते हैं। फ्यूल ही इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर है। ठीक है, तो ये होता है महंगाई का दूसरा कारण। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा कारण, ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिक्स का दबाव। आप समझते हैं इसको, दुनिया में कोई भी युद्ध जब होता है, शिपिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, माल सप्लाई कम होता है, तो इंडिया पे प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अभी जो हमारा रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो इससे क्या तेल महंगा हो गया था। अब हम समझते हैं इंडियन रुपीज का
कम होना, यानी कम होना, कमजोर होना। जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है तो हम उदाहरण से समझते हैं, 78 रुपया, 82 रुपया, 85 रुपया पर डॉलर को तो इम्पोर्ट की हर चीज महंगी हो जाती है। ठीक है, जैसे गैस, तेल, मोबाइल, ठीक है, ये सब चीजें, केमिकल, मशीनें महंगी हो जाती हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। पांचवा मैं आपको बताता हूँ डिमांड, जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है। कई बार सैलरी हाइक, फेस्टिव सीजन और बोनस आज से डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई लिमिटेड होती है, तो उससे भी चीजें महंगी हो जाती है। अब मैं आपको छठवा बताता हूँ, सप्लाई चेन इशू। जब आप ट्रक हड़ताल हो जाता है, मतलब सप्लाई बराबर नहीं हो पाती है, तो उससे भी चीजें महंगी हो जाती है। हाईवे का टैक्स, जब हाईवे पे टैक्स बढ़ जाता है तो उससे भी चीजें महंगी हो जाती है। समुद्री कंटेनरों का शॉर्टेज हो जाता है, उससे भी चीजें महंगी हो जाती हैं। ठीक है, बंदरगाहों का डिले, यानी जब बाहर से माल नहीं आ पाता तब भी चीजें महंगी हो जाती। इन सब चीजों को महंगाई अचानक नहीं बढ़ जाती, इन सब चीजों पे महंगाई धीरे धीरे बढ़ती है। अब मैं बताता हूँ गवर्नमेंट टैक्सेस और ड्यूटी से कितनी महंगाई पे असर पड़ता है। तो कई बार जीएसटी या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है तो कई चीजें महंगी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ये महंगे हो जाती है, गोल्ड महंगे हो जाते हैं। ठीक है, डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है। अब मैं आठवां कारण आपको बताता हूँ। ठीक है, वेदर, यानी बारिश, गर्मी, सूखा। इंडिया की 60% खेती मानसून पे टिकी होती है। ठीक है, मौसम खराब हुआ तो फूड प्राइस कम हो जाता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अब मैं बताता हूँ वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार पार्ट, कि जो महंगाई हो हमारी जेब पे असर कैसे डालती है। तो हम बात करते हैं इन्फ्लेशन का असर क्या होता है। ग्रोसरी का खर्च बढ़ जाता है, पहला आप नोट कर लीजिए। ईएमआई का बोझ बढ़ जाता है। सैलरी बढ़ने की गति कम, लेकिन महंगाई बढ़ने की गति तेज हो जाती है। सेविंग की वैल्यू कम हो जाती है, आपका बजट खराब होने लगता है, और हाउस रेंट और स्कूल फीस भी महंगी होती जाती है। अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि सरकार महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सरकार क्या स्टेप लेती है। तो पहले आरबीआई जो उपाय करता है, उससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। लोग कम लोन लेते हैं, डिमांड कम और इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है। ठीक है, रिपो रेट पे कंट्रोल करते हैं, लिक्विडिटी कम ज्यादा करना, ये आरबीआई उपाय बताता है। गवर्नमेंट के उपाय होते हैं ये, इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देते हैं, मतलब जो बाहर से माल आता है उस पर टैक्स कम कर देते हैं, जिसको इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट रोक देने से, मतलब बाहर जो माल नहीं जाते हैं उससे भी जब चीजें अपने यहाँ रहेंगी तो भी महंगाई कम होंगी। ठीक है, किसानों से सीधे खरीद, सरकार देखते हैं, अभी इस पे भी प्रोटेस्ट हुआ था, सरकार सीधे किसान से जुड़कर किसान का फसल खरीदती है। तो इसमें बीच वाले जो लोग होते हैं वो नहीं खरीद पाते, तो इससे भी चीजें सस्ती होती है थोड़ा। ठीक है, और सरकार सब्सिडी देती है, ये है अगला पॉइंट। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत हो जाता है। और अगला होता है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना, यानी होल्डिंग। होल्डिंग मतलब होता है कि चीजें होल्ड की जाती। कभी कभी आपने देखा होगा प्याज टमाटर होल्ड करके रख लिया जाता है, फिर जब सस्ता होता है ना चीजें, तो होल्ड करके अपने स्टोरेज में रखा जाता है। बाद में जब महंगी होती है चीजें, शॉर्टेज हो जाती है, तो उसको महंगे दाम पे बेचा जाता है। ये अभी आपने बहुत पीछे देखा होगा, कई सारी चीजों पे ये चीज हुआ है। तो सरकार इस पे क्या करती है, रोक लगाती है। ठीक है, आने वाली महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, अब इस पे बात करते हैं। तो महंगाई फ्यूचर पे 3 चीजों पे निर्भर करती है कि घटेगी बढ़ेगी। तो पहला है मानसून, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, तो चीजें सस्ती होगी। मौसम खराब होगा, फसलें खराब होगी, महंगाई बढ़ेगी। पहला